गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड फिफ्थ के अंदर मैंने ऑलरेडी वीडियो आपको भेजे थे, बट यूट्यूब के ऊपर वायरस या तो फिर किसी और वजह से वो दिख नहीं रहे। मैंने ऑलरेडी सारे वीडियो आपको डाले थे। अगर फिर भी आपको वीडियो नहीं दिखाई दे रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं दोबारा वीडियो बनाकर डाल रहा हूँ। ठीक है। आपकी जो नेक्स्ट एग्जाम आएगी कंप्यूटर की, उसके अंदर 1 to 5 चैप्टर कंपलसरी होंगे। सो उसकी एग्जाम आपको देनी होगी। सो उसके लिए फर्स्ट चैप्टर के अंदर दूसरा वीडियो नहीं मिल रहा है, जहां सेकंड जनरेशन हमने स्टार्ट किया था। The second generation computer witnessed some major developments such as the vacuum tubes were replaced by transistor and diodes. The replacement helped in reduce the size of the computer as well. फर्स्ट जनरेशन वाले कंप्यूटर के अंदर वैक्यूम आता था, वैक्यूम ट्यूब की जगह यहाँ पर आया ट्रांजिस्ट एंड डियोड्स, है ना। यानी कि यहाँ पर आपको मिल रहा है कुछ इस तरह से। वो क्यों यूज किया गया था कि इस कंप्यूटर के साइज कम करने के लिए। दे हैड एडवांटेजेस ओवर द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर एज दे वेर फास्ट इन स्पीड। कंप्यूटर की स्पीड बढ़ गई थी। मोर रिलायबल, आप रिलायबल हो गया था। लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, उसकी कैपेसिटी ज्यादा बढ़ गई थी। रिक्वायर लेस पावर कंज्यूम्स, है ना। पावर भी यानी कि बिजली कम यूज करता था, उसकी खपत कम करता था। द मशीन फेलियर रेट्स वेरी लो, है ना। कंप्यूटर फेल नहीं हो जाता सेकंड जनरेशन के अंदर। सेकंड जनरेशन के अंदर क्या आया तो उसकी साल थी 59 to 65 और उसके अंदर यूज हुआ ट्रांजिस्टर, ये याद रखना। थर्ड जनरेशन के अंदर क्या हुआ, देखिए थर्ड जनरेशन के अंदर भी यहाँ पर डियोड्स और ट्रांजिस्टर की जगह किसी और ने लेगी, वो आया आईसी, जिसे कहा जाता है इंटीग्रेटर सर्किट। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यूज इंटीरियर सर्किट नोन एज चिप, चिप भी उसको बोला जाता है, इंस्टेड ऑफ ट्रांजिस्टर। They were smaller and had more storage capacity as compared to second generation computer. Second generation computer के साथ कंपेयर किया जाए तो बहुत ही ज्यादा कैपेसिटी उसकी थी। This computer were designed to use an operating system that enable different program to run at the same time. एक ही कंप्यूटर के अंदर सेम टाइम के अंदर आपको एक से ज्यादा सॉफ्टवेयर यूज करना हो तो आप कर सकते थे, जो थर्ड जनरेशन के अंदर पॉसिबल हुआ। दिस कंप्यूटर वेर 10,000 टाइम फास्टर देन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, है ना। दूसरे कंप्यूटर से, सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर से 10,000 गुना ज्यादा फास्टर ये कंप्यूटर था। एक्सप्लेन ऑफ द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आर IBM 360 एंड 370 सीरीज। थर्ड जनरेशन के अंदर सबसे पहले कंप्यूटर जो आया या तो फिर कहा जाता है वो है IBM के 360 और 370। यहाँ पर भी अंडरलाइन कर लेना, जरूरत पड़ेगी आपको फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की साल है 17 से लेकर 85 तक, है ना। The fourth generation computer used to microprocessor, ठीक है, which further reduce the size of the computer and increase their efficiency. The computer have greater computer power than the previous generation, है ना। कंप्यूटर ज्यादा वर्क करने लगा, है ना। फिर उसकी पावर यूज जो होती थी वो कम हो गई, ठीक है। उसकी साइज उसकी कम हो गई। तो ये आया फोर्थ जनरेशन के अंदर। फोर्थ जनरेशन में जो यूज हुआ वो आया माइक्रो प्रोसेसर। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर याद रखना, सारी जनरेशन के अंदर क्या यूज होता है वो। द यूज ऑफ माइक्रो प्रोसेसर चिप रिजल्ट इन द डेवलपमेंट आर माइक्रो कंप्यूटर। द एरे ऑफ पर्सनल कंप्यूटर वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग द पीरियड ओनली। यहाँ पर पर्सनल कंप्यूटर यानी कि पर्सनल कंप्यूटर की बात हुई है, पीसी की बात हो रही है, वो जनरेट होना फिर स्टार्ट हो गया था। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर सिंस 1985 से, यानी कि 1985 से अभी जो चल रहा है वो फिफ्थ जनरेशन चल रहा है। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आर इन डेवलप स्टेज। द ग्लोबल ऑफ द फिफ्थ जनरेशन इज टू डेवलप अ डिवाइस व्हिच कुड respond to natural language input and is capable of learning and organize itself, having a power of human intelligence. कंप्यूटर ह्यूमन की जरूरत से कोडिंग करना सीखा था, अलग अलग कोडिंग यूज कर रहा था, अलग अलग कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के जरिए, कोडिंग के जरिए वो डेवलप हो रहा था। वो आई लैंग्वेज, है ना, जो लैंग्वेज कही जाती है। कंप्यूटर के अंदर कई सारी लैंग्वेज आती है। अगर हम ये सॉफ्टवेयर ओपन किया है तो वो भी किसी ना किसी लैंग्वेज की वजह से होगा। सी लैंग्वेज, जावा,
ठीक है। वेबसाइट के अंदर जो होता है, वेब डेवलपिंग के अंदर भी अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर या तो फिर लैंग्वेज यूज होती है, वो सारी लैंग्वेज कंप्यूटर ने रीड करना या तो फिर एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। दे विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज इमेज और ग्राफ, वो इमेज और ग्राफ को भी समझ सकता था, है ना। तो हर जगह पर यहाँ पर जो चीज आ रही है फिफ्थ जनरेशन के अंदर अगर हम देखें तो वहां पर कोई सर्किट या ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर आएगा, वो आएगा फोर्थ जनरेशन के अंदर। फोर्थ जनरेशन के अंदर ही आएगा, वो आएगा 1970 से लेकर 1985 के बीच में, है ना। और पीसी जैसे कहा जाता है, कंप्यूटर का इजाद में पर्सनल कंप्यूटर आया कब आया, तो आया फोर्थ जनरेशन के अंदर। फोर्थ जनरेशन में यूज हुआ माइक्रो प्रोसेसर। थर्ड जनरेशन में आईसी आएगा, यानी कि इंटीजर सर्किट आएगा। सेकेंड जनरेशन के अंदर आएगा ट्रांजिस्टर, एंड फर्स्ट जनरेशन के अंदर आएगा, वो आया वो वैक्यूम ट्यूब, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब यूज होता था। तो ये याद रखना। यहाँ पर एक्सरसाइज मैंने पहले चैप्टर स्टार्ट करते हुए ही बताया था आपको, एक्सरसाइज के अंदर सारी एक्सरसाइज आपको खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि आप घर पर बैठकर बुक पढ़कर ये चीजें कर पाओगे तो आपका रीडिंग भी हो जाएगा और एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट भी हो जाएगी। द फुल फॉर्म ऑफ ENIAC, इसके अंदर लास्ट वीडियो जो था वहां एंड में ही मैंने दिखाया था आपको, सेकंड चैप्टर सेकंड या थर्ड पेज के ऊपर ही था, ठीक है। तो वहां पर देख लेना, उसका स्पेलिंग मैंने आपको अंडरलाइन करवाया था, ठीक है। ये रहा देखो, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ठीक है। तो ये आएगा उसका फुल फॉर्म। बुक के अंदर से आप पढ़ोगे तो सारी चीजें आपको बहुत ही इजीली मिल जाएगी, ठीक है। वीडियो आप देखोगे तो वो भी आपको बहुत इजीली सारी चीजें आपको मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, फिलिंग द ब्लैंक इज एन अर्ली कैलकुलेटर डिवाइस प्राइमरली यूज इन एशिया। एशिया में ज्यादातर यूज होता था, है ना, एशिया वर्ड आया होगा, देख लेना क्या था। वैक्यूम ट्यूब्स वर रिप्लेस्ड बाय, वैक्यूम ट्यूब रिप्लेस किया गया किससे, तो अभी हमने देखा सेकंड जनरेशन के अंदर जो आया था, है ना, वो चीज यहाँ पर आएगी। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब आया था, वैक्यूम ट्यूब के बाद क्या आया था, आईसी, नहीं आईसी था थर्ड जनरेशन के अंदर। तो दोनों के बीच में एक और चीज आई थी, क्या आया था वो ढूंढना और यहाँ पर लिखना आपको पड़ेगा। द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर यूज फिलिंग द ब्लैंक विच रिड्यूस टू साइज ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। क्या आया था सबसे लास्ट में, तो चिप जिसे कहते थे हम। चिप मतलब क्या था, चिप मतलब अगर मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर था, लास्ट पैराग्राफ के अंदर हमने पढ़ा था माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। यहाँ पर देखो ये रहा माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, जिसे हम चिप्स भी कहते हैं। माइक्रो प्रोसेसर यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स के अंदर आएगा। तो बहुत इजी है, आप कंप्यूटर के अंदर बुक के अंदर पढ़कर ये सारी चीजें आप लिख सकते हो। एबीसी इज फर्स्ट नोन कैलकुलेटर डिवाइस, राइट है, ट्रू एंड फॉल्स के अंदर। द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यूज ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर देख लेना कौन सा यूज होता है, ठीक है। सारी चीजें आपको ट्रू एंड फॉल्स यहाँ पर चेक करनी पड़ेगी, पूरी एक्सरसाइज में आपको कंप्लीट नहीं करवाऊंगा। राइट वन के अंदर, वर्ड वन के अंदर भी आपको लिखना पड़ेगा, शॉर्ट आंसर के अंदर भी मैंने ऑनलाइन वीडियो देख रहा था तब सारी चीजें आपको अंडरलाइन करवाई थी। शॉर्ट आंसर के अंदर कम से कम सिंगल लाइन आपकी परफेक्ट होनी चाहिए, वो ध्यान रखना, ठीक है। लॉन्ग आंसर की जरूरत नहीं है, लास्ट में आएगा एमसीक्यू। एमसीक्यू भी आपको ढूंढना पड़ेगा सेकंड जनरेशन के अंदर, तो वैक्यूम आएगा फर्स्ट में, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर लास्ट में जिसे चिप्स कहते हैं, तो यहां पर आएगा सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, ठीक है। याद रखना ये सारी चीजें। Which of the following used in थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन के अंदर क्या आया था, तो आया था डियोड्स, है ना, या तो फिर आईसी जिसे कहते हैं। तो ये सारी बहुत इजी है, आप बुक पढ़कर आप चेक कर सकते हो, देख सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, टिल देन हैव अ गुड डे, गॉड